प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने ओरल एविडेंस, दूसरे नंबर पर हियर एविडेंस, नाउ आई एम टेकिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. This is a very important evidence, documentary evidence, because itself it is a permanent evidence, you can say. Or in other words, you can say this is a primary evidence. प्राइमरी एविडेंस क्या है? ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है. प्राइमरी एविडेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स ही कोर्ट के अंदर सबमिट किए जाते हैं. ये है प्राइमरी एविडेंस. इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस में देयर इज ए नो डिफरेंस. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन S3, according to section S3, documentary evidence means all documents produced for the inspection of the court. Such documents are called documentary evidence. यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? वहां पर कोई बोल करके या और किसी तरह से एविडेंस नहीं दी जाती. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे जो उसके मैटर ऑफ फैक्ट्स को या उसके कॉज ऑफ एक्शन को जो प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट उन डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करेगा. और डॉक्यूमेंट जो है एक बहुत ही परमानेंट किस्म की एविडेंस है और जिसे प्राइमरी एविडेंस कहते हैं. डॉक्यूमेंट मीन्स, अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा डॉक्यूमेंट होते क्या है. डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स which may be used for the purpose of recording that matter. यानी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? आप साथियों सभी जानते हैं. हम कोर्ट में जाते हैं, सेल डीड बनवाते हैं, गिफ्ट डीड बनवाते हैं और जीपीए बनवाते हैं. ये सब क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स है. ये राइटिंग में होते हैं. लेकिन पहले टाइम में क्या था? मेटल प्लेट पे भी जो कुछ लिख दिया, इंस्क्राइब्ड कर दिया, वो भी डॉक्यूमेंट. स्टोन पर भी इंस्क्राइब्ड कर दिया, वो भी डॉक्यूमेंट. फोटोग्राफ भी, वो भी डॉक्यूमेंट. मतलब ऐसे चिन्ह जिनसे को सबूत मिले, वो सब डॉक्यूमेंट होते हैं. लेकिन आजकल मेन डॉक्यूमेंट है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन राइटिंग. एग्जाम्पल देखिए, ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट. वर्ड्स प्रिंटेड आर डॉक्यूमेंट. ए मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट. An inscription on metal plate is a document. A paper on which a contract, sale deed, gift, and GPA are written is a document. Photograph is also a document. So such type of documents are used as documentary evidence. साथियों, मैं ऐसा समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से. ये सभी डॉक्यूमेंट है जितने मैंने लिखे. सेल डीड है, जीपीए है, और ये गिफ्ट डीड है, और इसके बाद जो ये प्लान है, मेटल प्लेट पर जो इंस्क्राइब किया वो है, फोटोग्राफ है, सब कुछ कर दिया. और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी आप चीज जानते हैं, सारी लिखी नहीं जाती. और भी बहुत कुछ जानते हैं. यदि आप भी अपनी तरफ से एज ए डॉक्यूमेंट यदि इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे, एवरीथिंग विल बी accepted, but must be document. तो ये था साथियों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? जिसमें डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए जाएं, और उसे हम प्राइमरी एविडेंस भी कहते हैं. डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, ये मैंने आपको इस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया. नाउ आई एम टेकिंग प्राइमरी एविडेंस के बारे में
अंडर सेक्शन क्या है प्राइमरी एविडेंस, ये मैं बताता हूं नेक्स्ट। माय डियर फ्रेंड्स, now I am taking more about primary evidence. Proof of contents of documents, यानी साथियों डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट में, लेकिन उनके प्रूफ के बारे में भी तो बताना होता है ना। कोर्ट में तो प्लीडर है, लॉयर है, या जो भी कोई एडवोकेट है, वो उसको कंटेंट्स को बताता है, इस डॉक्यूमेंट्स में ये कंटेंट्स हैं और इस पेज नंबर पर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये सब कुछ बताना होता है, उसका प्रूफ देना होता है, प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। अब यहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आप आगे आ जाइए। सेक्शन 61 क्या कहता है, यानी डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं वो कैसे प्रूव किए जा सकते हैं, आइदर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस। यानी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स कैसे प्रूव किए जा सकते हैं, दो तरीके से। पहला तरीका है प्राइमरी एविडेंस और दूसरा तरीका है सेकेंडरी एविडेंस। नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट मेथड। वैसे भी इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है। बिसाइड दीज टू मेथड्स देयर इज नो थर्ड मेथड ऑफ प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इन दो मेथड्स के अलावा तीसरा मेथड डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने का नहीं है। प्राइमरी एविडेंस फर्स्ट, according to section 62, primary evidence means the document itself produced for the inspection of the court. प्राइमरी एविडेंस साथियों क्या है, ये सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना होता है। कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो भी कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के अंदर। अभी प्राइमरी एविडेंस का यही काम है कि डॉक्यूमेंट यदि हमारे पास हैं तो उन एविडेंस को, उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के अंदर इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज द प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका थोड़ा देखिए। वेर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट बहुत पार्ट्स में बनाए जाते हैं। वेर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। वेर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, ईच काउंटर पार्ट इज ऑल्सो ए प्राइमरी एविडेंस। यानी प्राइमरी एविडेंस साथियों क्या है, डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स के अंदर एविडेंस के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोर्ट उनका इंस्पेक्शन करता है और डॉक्यूमेंट में कई बार पार्ट्स होते हैं और काउंटर पार्ट्स होते हैं। दीज पार्ट्स एंड काउंटर पार्ट्स आर आल्सो ए प्राइमरी एविडेंस। अब मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूं प्राइमरी एविडेंस को। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और प्राइमरी एविडेंस हम कंटिन्यूसली रीड कर रहे हैं। आई एम टेकिंग नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 62। Section 62 is based upon the principle that the best evidence is in the possession or power of the party must be produced. What the best evidence is, it must depend upon the circumstance. Generally speaking, the original document is the best evidence. My dear friends, according to section 64 also,
The document must be produced by primary evidence, except in the cases. There are so many other cases, and those cases will be taken in the secondary evidence. मैंने जैसे आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो प्रकार से दी जा सकती है, प्राइमरी एविडेंस के जरिए और सेकेंडरी एविडेंस के जरिए। यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स का प्रूफ दो प्रकार से कोर्ट में दिया जा सकता है, एक प्राइमरी एविडेंस है, एक सेकेंडरी एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस से तो ये क्लियर हो चुका है, सेक्शन 62 और सेक्शन 64 ने क्लियर कर दिया, यदि किसी व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट हैं तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए कोर्ट में जरूर पेश करने चाहिए, बिकॉज प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस इज द परमानेंट एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस इज द confirmed evidence, and the primary evidence is taken in the court very seriously, and courts are bound to take the primary evidence for the judgment. So this is the primary evidence. साथियों, कितना जरूरी है प्राइमरी एविडेंस ये आपने देख लिया। ये प्राइमरी एविडेंस पैदा कहां से हुई? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, ये ध्यान रहे। डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना ही प्राइमरी एविडेंस है। नाउ आई एम टेकिंग सेकेंडरी एविडेंस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो माय डियर friends, this is the primary evidence part, and I want to make a request. Please subscribe the channel, and the name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. I shall be very thankful to you.